नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11 से डिविजिबिलिटी, यानी कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसी का हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो संख्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 11 का पहाड़ा हमको ध्यान में रखना है। 11 तिया 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 चौको 44, 11 पचे 55। इस तरीके का याद रखना कि इनके करीब अगर इसके ऊपर है तो प्लस करके लिखेंगे, नीचे है तो माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं हम यहाँ पे 11 दूना 22, 22 से कितना ज्यादा है, 33 तो ज्यादा हो जा रहा है गैप। करीब में 22 के करीब में क्या है, 2 है, 2 ज्यादा है तो शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 11 से भाग देने पे शेष कितना बच रहा है, 2, ये प्लस आएगा। 11 पचे 55, 11 छके 66, 11 सते 77, 77 से कितना कम है, ये 1 कम है। यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, 22 से 2 ज्यादा, और यहाँ पे 77 से 1 कम। यहाँ पे 11 तिया 33, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है। 11 दूना 22 ज्यादा का गैप है, तो 11 तिया 33 देखेंगे, 33 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, 11 चौको 44, कितना ज्यादा है, 44 से 1 ज्यादा है, यानी 1 ज्यादा है, इसको प्लस करेंगे। अब देखते हैं इसमें करना क्या है हमको, ये देखेंगे माइनस से 2 से 2 कट गया, और इससे ये कट गया, बचा कितना, 0। अगर इनका योग 0 हो जाता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल मानी जाएगी, यानी 45, 31 और 76, 44 से जो बनी संख्या है वो 11 से डिविजिबल है, यानी भाज्य है। उसके बाद इसको देख लेते हैं इसी तरीके से, इसमें भी वही नियम अपनाएंगे। 11 चौको 44, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, 2 ज्यादा है। 11 सते 77, कितना कम है, यहाँ पे कम है 2, यानी कि -2। 11 अट्ठे 88, 1 ज्यादा है। 11 चौको 44, 11 तिया 33, 11 चौक 44, यानी 44 के करीब है, कितना कम है, 44 में पहुंचने के लिए कितना और चाहिए, 3 चाहिए, यानी 3 कम है, और तो -3। अब देखते हैं, यानी कि -3 और -2 कितना हो गया, 5। -3 और -2 कितना हो गया, 5 हो गया, +1 और +2 3, यानी कि -5 और प्लस का 3, यानी अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 5, 3, और अंतर आ रहा है माइनस का 2। और इस तरीके का आए जब आप, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके से इसको चेक करेंगे तो देखते हैं 11 तिया 33, ठीक है, कितना ज्यादा, ये 3 ज्यादा है। 11 तिया 33, 11 चौको 44, ठीक है, तो किसके करीब है, 44 के करीब है। कितना कम है, 4 कम है। यहाँ पे 11 दूना 22, 1 कम है। 11 दूना 22, 3 ज्यादा है। ठीक है, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 3 3 कितना हो गया, 6, और -1 -4 कितना हो गया, -1 और -4 को जब एक जैसे पदों को जोड़, संख्याओं को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है, लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो -1 और -4 कितना हो गया, -5, और +6 से जब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, यानी ये भी संख्या क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है। इस तरीके से जो संख्याएं घटाने पर 0 आ जा रही हैं, प्लस माइनस को अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और सब कुछ सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर 0 संख्या प्राप्त होता है तो वो 11 से विभाज्य होगी। अगर वो 0 के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त हो रहा है तो वो 11 से विभाज्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको लगाना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। और खासकर ऐसा अगर ट्रिक यूज करते हैं तो आप एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, गैप देके, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।